वो पब्लिक को बरगला रही है, यहाँ पर लड़ाई करवाना चाह रही है, अपना रोटी सेकना चाह रही है। डीडीए का फ्लैट मंदिर के ऊपर बन सकता है क्या? आप ये बताइए, यहाँ कोई मंदिर का नोटिफिकेशन वगैरह आया है, छोड़ा जाएगा, कोई मंदिर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 40 साल को मुझे हो गई, मैंने तो कोई मंदिर नहीं देखा यहाँ पे। आपके घर के एड्रेस में ये बताया है कि यहाँ पे एक मंदिर है जिसको बुलडोजर चलाया जाएगा। नहीं तो यहाँ तो मंदिर नहीं था। मैं जीत जाऊँ इसीलिए अफवाह उड़ा रहे हैं। आपकी महीने में बिजली का वो पानी का बिल बहुत ज्यादा दे दिए थे। सीमापुरी बसी है जब से रह रहे हैं लोग। तो इसका मतलब है कि आतिशी मैडम ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। गलत ही तो दे रही है, एलजी के ऊपर आरोप लगवा रही है कि वो मंदिर तुड़वा रहे हैं। दी है ना खबर, ये बहुत गलत है, कोई सच गलत खबर है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। 26 ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर में है, उसके बाद एक मंदिर जो पॉकेट एंड दिलशाद गार्डन में है, एक मंदिर जो बी ब्लॉक सीमापुरी में है, एक मंदिर जो 395 गोकुलपुरी में है, एक मंदिर जो न्यू उस्मानपुर फ्लैट्स के गेट नंबर 1 के पास है, और एक बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थान पार्क आई ब्लॉक आई सुंदर नगरी में है। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है और अब चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो वहां का डीएम एसडीएम हो, वो इन सब मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एलजी वीके सक्सेना दिल्ली के 6 मंदिरों के ऊपर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया है। आतिशी मार्लेना ने बाकायदा एड्रेस भी दिया। सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या इस पते के ऊपर कोई मंदिर है या नहीं? और अगर मंदिर नहीं है तो फिर किस आदेश की बात आतिशी मार्लेना कर रही है? क्या ये प्राचीन मंदिर हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया है? मंदिर कमेटी ने क्या रिकमेंड किया और मंदिर को गिराने की वजह क्या है, ये तहकीकात करने के लिए आज हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निकले हैं। भाई साहब, ये पार्क 1 यही है? पार्क 1? हाँ, पार्क तो यही है। यहाँ से पहले सुंदर नगरी एच ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक एच तो यही है सर। यही है, गली नंबर 1 यही है। 151 घर कौन सा होगा? ये दोनों ही 1 नंबर गली है। 151 151। नाम किसी को पता है किसका जाना है? नहीं, बस वो तो नोटिस में आया है। यहाँ कोई स्टैचू है, कोई मंदिर है। यहाँ तो कोई मंदिर है नहीं। हाँ, यहाँ तो गली में कोई 3 नंबर गली में कोई मंदिर नहीं, 5 नंबर गली में मंदिर है। 1 नंबर गली में है। ये देखिए, ये गली में कोई मंदिर नहीं है। पार्क 1 पार्क बोली तो यही गली है, बाकी लेकिन पार्क 1 यही है। कहाँ पे होगा ये? लोग ऐसे जाइए, ऐसे करके सीधे जाओगे इस रोड से, हाँ ऐसे जाओगे हाँ सीधे, फिर ऐसे मुड़ना, बिल्कुल टक्कर पार्क हैगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे पार्क में वाइब लोग। ओके। ये हाउस नंबर 151 किधर पड़ेगा? इस गली में। ये घर 151 है, ये एड्रेस है। नहीं, आप ये बताइए, यहाँ कोई मूर्ति वूर्ति है? मूर्ति तो इधर नहीं है, पीछे गली में है। मूर्ति नहीं है। कोई नोटिस वोटिस आया यहाँ पे मूर्ति वगैरह तोड़ने की? 151 घर ये है। और यहाँ पे मूर्ति कहाँ पे क्या लगे? यहाँ नहीं है, पिछली गली में। पिछली गली में है। किस चीज़ की मूर्ति है? मंदिर है? छोटा सा बनाया घर में। छोटा बना रखा उसके लिए कोई नोटिस वोटिस भी आया है क्या उनको? हाँ, आइए दिखा दीजिए। हमने
सुंदर नगरी के अंदर आतिशी मार्लेना के द्वारा दिए गए एड्रेसेस को खंगाल रहे हैं। 3 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे हमने पता किया, हमें कहीं मूर्ति नज़र नहीं आई, कोई मंदिर नज़र नहीं आया। यहाँ के लोगों ने बताया बस ये एक छोटा सा एक प्राइवेट मंदिर है, लेकिन ये एड्रेस 151 नहीं है। जो आतिशी मार्लेना ने जो अपने नोटिस के अंदर जो प्रेस को दिखाया वो ये जगह नहीं है। हाउस नंबर क्या है? ये हाउस नंबर 226 के सामने है। कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी ने जो एड्रेस बताया वो गलत है और कोई मीडिया ये दिखाने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री सफेद झूठ बोल रही हैं। और यहाँ पे आपने नोटिस और ये बवाल काट दिया कि हिंदुओं के मंदिरों को जो है वो एलजी साहब जो है वो तोड़वाने में लगे हुए हैं। तो इस नोटिस का पब्लिक बताइए। हाँ गलत है, हमारी गली में कोई मंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं। बरगला रही है भाईचारा है सब में। हाँ, सब में भाईचारा, सब अच्छे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अमजद। हाँ, यहाँ पर भाई साहब हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा है। यहाँ पर ना कोई मंदिर टूट रहा ना मस्जिद टूट रहा। ये देखिए, एक मिनट भाई साहब, वो पब्लिक को बरगला रही है, यहाँ पर लड़ाई करवाना चाह रही है, अपना रोटी सेकना चाह रही है। और कुछ नहीं करना चाह रही है। 2100 रुपये झूठे वादे, 2100 रुपये का कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये झूठे सब बवाल कर रहे हैं, पब्लिक को बरगला रहे हैं, हर जगह झूठे वादे कर रहे हैं। जब पंजाब में नहीं 1000 रुपये दे सकते, यहाँ 2100 रुपये। कहाँ से दे देंगे वो? भाई साहब एक मिनट, अभी आचार संहिता नहीं लागू हुआ, अगर देना अब दे दो 2100 रुपये। आज 13 साल में ना कोई बच्चा पैदा हुआ ना कोई बूढ़ा हुआ, ना पैदा हुआ। मतलब यह है कि आज तक किसी बच्चे के राशन कार्ड नहीं बने जो पैदा होगा 12 साल। अच्छा, राशन कार्ड नहीं बन रहा है? बिल्कुल नहीं बना, नहीं बन रहा। और किसी के आज तक पेंशन नहीं बनी 12-13 साल से। जो 59 साल का होगा, आज 72 साल का होगा, उसके पेंशन नहीं बनी। ये तो पब्लिक को बरगला रहे हैं झूठे। अब ये बड़े बूढ़े, इनका पेंशन बनना चाहिए। इनको पेंशन मिलता है? अब नहीं मिलता है, ये बिस्तर पर पड़ गए, इनको पेंशन नहीं मिल रही है। क्योंकि जब ये 59 साल के 58 साल के थे, आज 72 साल के हो गए, लेकिन इनको पेंशन नहीं मिल रही है। तोड़ रहे, ये कर रहे हैं, यहाँ कुछ ये देखिए, मुख्यमंत्री की चिट्ठी लेकर के आया हूँ मैं। अब एक बात बताओ, जहाँ जिनकी जीवनी चालू यहीं तो ये झूठ बोलना सीखे, यहीं से पैदा हुए हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहीं से पैदा हुए, यहीं से झूठ बोलना सीखे हैं। और हाउस नंबर A151 आप होके भी आए, वहाँ कुछ नहीं, उसमें पूरी मोहम्मद फैमिली रहती। सुनो, बड़ी दयनीय स्थिति है। आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से झूठ, अफवाह, और इसमें दोष सिर्फ केजरीवाल का ही नहीं है, मीडिया भी है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से सुंदर नगरी का जो पता था वो फर्जी निकला। अब मैं सीमापुरी और दिलसाद गार्डन के उन 2 मंदिरों की तलाश में निकलूंगा कि जहां ये जो बाकी के मंदिरों को तोड़ने की बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। एक और मंदिर जिसे दिलसाद गार्डन में एन पॉकेट के 32 में बताया जा रहा है, हम उसकी तलाश में आए हैं लोगों से पूछते हुए कि ये एन पॉकेट तो है। ये भाई साहब, ये 32 नंबर किधर पड़ेगा? भाई साहब देखो सामने दिख रहा है, सामने। हाँ। ये 32 पूरा मंदिर ही है? भाई साहब मंदिर है ही नहीं यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? आप दिख रहा है ना, बात क्या कर रहे हैं? बात करने से कुछ नहीं होता। सामने देखो, दिख रहा है। ये डीडीए की कॉलोनी है, डीडीए का फ्लैट है। डीडीए का फ्लैट कभी मंदिर के नीचे, मंदिर के ऊपर बन सकता है क्या डीडीए का? ये तो मुख्यमंत्री जी ने बकायदा। हाँ, तो वो वैसी है ना, वो खुद ही वैसी है ना। कुछ भी कह दो, मेरे को कह दो कि मैं चाटांगों वाला घोड़ा हूँ। देखो भाई साहब, देखो ये N32 का जो एड्रेस दे रखा है ना, ये देखिए। हाँ बताता रहा हूँ। कल वो दूसरे चैनल वाले आए थे, हाँ। न्यूज़ 24 वाले, हाँ। पूरी अच्छे से करके गए हैं, पूरी बिल्डिंग घूम के गए हैं। जो N32 है ना, चलिए हम भी देखते हैं भाई, इधर हम भी कार्रवाई पूरी करते हैं। देखिए, यहाँ लोग कह रहे हैं कि ये डीडीए फ्लैट्स हैं। 32 नंबर ये है, 32A का मतलब ये हुआ कि 32 नंबर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर। और ये ग्राउंड फ्लोर में ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो लोग रह रहे हैं, यहाँ कोई मंदिर तो नज़र आ नहीं रहा है, ताला बंद है। एक बार कोशिश करते हैं कोई अंदर हो। ये 32 नंबर, यहाँ मंदिर का तो नामो निशान नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने
ये कहा कि यहाँ पे कोई मंदिर है जिसको डिमोलिश किया जाएगा। यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई मंदिर है नहीं, यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे बीबी का फ्लैट है, चारों तरफ वीडियो बना रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा यहाँ कोई मंदिर है जिसके ऊपर बुलडोजर चलना है। अच्छा, नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही मंदिर है, हनुमान मंदिर ही है वो बस। तो उधर बड़ा बाकी आपका रोड पे होगा, फिर वो उस पर चलना होगा, उसका शारदा माँ का। शारदा नहीं, एड्रेस तो ये नहीं तो यहाँ कोई मंदिर नहीं है। N32 में आप रहते हैं। अब ये बताइए यहाँ कोई मंदिर का नोटिफिकेशन वगैरह आया है तो कि तोड़ा जाएगा, कोई मंदिर है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो रहने वाले भी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ये लेटर दिखाती हैं, एड्रेस बताती हैं कि दिल्ली के 6 मंदिरों के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, उसको डिमोलिश किया जाएगा। इस जगह पे भी हमें कोई मंदिर नहीं मिला। अब अगले एड्रेस पर चलते हैं जो सीमापुरी में है। सीमापुरी में बी ब्लॉक पे हाउस नंबर 30 और 31 का है। अब वहाँ तलाशते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम सीमापुरी आ गए हैं और यहाँ पे ब्लॉक बी में हाउस नंबर 31 और 30 इसकी तलाश है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने ये कहा कि यहाँ पे एक मंदिर है जिसे एलजी साहब डिमोलिश करने का आदेश दे चुके हैं। 2 पते पे हम लोग जा चुके हैं। मालूम चला कि ये सारे दावे झूठे निकले, वहाँ मंदिर था ही नहीं। अब सीमापुरी के बी ब्लॉक का वो मंदिर, वाकई में मंदिर वहाँ पे है जिसे डिमोलिश किया जाएगा, उसकी तलाश में हम अब सीमापुरी आ चुके हैं। भाई साहब, ये ब्लॉक बी किधर है सीमापुरी का? आगे ये आप पहुंचे हैं सीमापुरी के बी ब्लॉक के हाउस नंबर 30 और 31 की गली में। ये 30 नंबर मकान कौन सा है? ये है 30 और 31 ये है। तो ये 30 और 31 यहाँ पे देखो, बी 30 और ये 31, ये हम इस पते पे आ गए हैं। तो हम इस पते पे आ गए हैं, ये 30 नंबर और 31 नंबर है। अब आतिशी मार्लेना जी को सपने आते हैं कि क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बाकायदा रिलीज़ निकालती हैं, कागज़ का पता देती हैं कि भाई सीमापुरी के ब्लॉक बी एड्रेस 30 और 31 नंबर प्लॉट के ऊपर कोई मंदिर है जिसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। यहाँ तो लोग रह रहे हैं, रेजिडेंशियल इलाका है, कहाँ है कोई मंदिर, ये कोई बताएगा? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, आरोप लगा दिया और वो कहाँ निकल गई पता नहीं। लेकिन हाँ, हिंदुओं के अंदर ये कन्फ्यूज़न ज़रूर फैला दिया कि एलजी सक्सेना या बीजेपी वाले हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं। और ये ब्रेजन तरीके से झूठ बोलने की जो आदत पड़ गई है आम आदमी पार्टी सरकार को, इसका कौन जवाब देगा? कोई मीडिया ये जहमत नहीं उठा रहा है कि यहाँ आकर के बताएं और देख करके बताएं कि चीफ मिनिस्टर दिन दहाड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल रही हैं कि सीमापुरी के ब्लॉक बी के प्लॉट नंबर 30 और 31 में मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ मैडम ये बताइए, यहाँ कभी मंदिर था क्या? हाँ, मंदिर नहीं था, ये झुग्गी आई थी तब से ही हुई है, कोई मंदिर नहीं है। सबको मकान मिला हुआ है ना, जौन बात डिपार्ट की वजह उठवा से हाँ। ये मकान मिला हुआ है सबको। कहाँ है आप लोग कहाँ से आए यहाँ पे? मैं सब अयोध्या से हैं, मैं तो अयोध्या से हैं। आप लोग अमेठी से। आप देखिए यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप लोग? अरे मुझे तो साहब हो गया 35-40 साल हो गया। 35-40 साल। आप लोग भी उसी हिसाब से? हाँ, 20 साल हो गए हमारे। 20 साल हो गए। और 20 साल पहले ये इलाका
मुझे अभी तक याद है कि ये पहले बिल्कुल खाली ज़मीन हुआ करती थी, जंगल था और उसके बाद ये 25 गज के प्लॉट को प्लॉटिंग करके यहाँ पे लोगों को दिया गया और यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ लोग रह रहे हैं। आप लोग रहते हैं यहाँ पे? कब से? आप ही का मकान है ये? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? रहते हैं बहुत साल से रहे, मेरे सास ससुर रहते थे, अब हम लोग रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको मालूम है मुख्यमंत्री जी ने आपके घर के एड्रेस में ये बताया है कि यहाँ पे एक मंदिर है जिसको बुलडोजर चलाया जाएगा। नहीं तो यहाँ तो मंदिर नहीं था। एक और जगह है जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया कि सीमापुरी 2 है, एक नई सीमापुरी है, एक पुरानी सीमापुरी है। ये नई सीमापुरी में तो हमने देख लिया, अब ये जो दूसरी पुरानी सीमापुरी है वहाँ पे भी ब्लॉक बी प्लॉट नंबर 30 और 31 में जाकर के तहकीकात करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वाकई वहाँ कोई मंदिर है जिस पे बुलडोजर चलने वाला है। पिछले सीमापुरी में हमने देखा कि वो जो पता दिया गया था वो गलत था। अब ये ओल्ड सीमापुरी है, इसके बी ब्लॉक में प्लॉट नंबर 30 और 31 की तलाश में हम लोग आए हैं। भाई साहब ये बताओ, बी ब्लॉक किधर है? ये सी ब्लॉक है, इसके आगे बी ब्लॉक है। इसके आगे बी ब्लॉक है। हाँ 30 नंबर ढूंढ रहे हैं, 30 और 31 बी ब्लॉक इसी गली में है। ये बताइए यहाँ पे कब से आप लोग रह रहे हैं? हमारा पैदाइश तो यही है, जब से रह रहे हैं, जमाना हो गया, जब से यही। अच्छा, ये दोनों ही घर? हाँ ये दोनों का 31 और 30। ये 30 है, ये 31 है। 30 सीमापुरी बसी है, जब से रह रहे हैं ये लोग। अच्छा हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आतिशी मैडम ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। गलत ही तो दे रही है, एलजी के ऊपर आरोप लगवा रहे हैं कि वो मंदिर तुड़वा रहे हैं। यहाँ मंदिर तो है ही नहीं, यहाँ पे तो ये आपने सीमापुरी में सब्जी मंडी में वहाँ से भी आ गया, वो भी गलत है। वहाँ भी नहीं है, वहाँ तो ये जो दी है ना खबर, ये बहुत गलत है, कोई सच गलत खबर है। तो आपने देखा कि हमने मौके पे आके तहकीकात की और ये पाया कि मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान जारी करके, ये प्रेस रिलीज जारी करके ये गलत सूचना दिल्ली के लोगों को दी है कि यहाँ पे कोई मंदिर है। यहाँ कोई मंदिर नहीं है। यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे फैमिलीज रह रही है। यहाँ के लोग इस बात के लिए, इन लोगों के दादा समय से आप लोग रह रहे हैं। जी। दादा परदादा सब। तो आपने देखा ये किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश मुख्यमंत्री साहिबा ने की है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। तो आपने देखा कि आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दावा किया वो बेमानी है। कारण हमने आपको 3 जगहों के बारे में वहां जाकर के बताया कि किस तरीके से जिस मंदिर को गिराने की बात हो रही थी वहां कोई मंदिर ही नहीं है। एक जगह पे एक मुस्लिम परिवार रह रहा है, दूसरी जगह पे मंदिर का नामो निशान नहीं है। वहाँ सुंदर नगरी में जो व्यक्ति नीचे आकर के अपनी दुखड़े को बता रहा है वो बीमार व्यक्ति है। तीसरी जगह पे हमने देखा कि यहाँ मंदिर कभी था ही नहीं। न सिर्फ वो परिवार, उस घर में रहने वाले लोगों ने, बल्कि आसपास के लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की कि यहाँ अभी तो छोड़ दीजिए, कभी भी इन जगहों पे कोई मंदिर नहीं था। तो आतिशी मार्लेना ने ये झूठ क्यों बोला? सवाल बड़ा ये है कि आतिशी मार्लेना ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीजेपी वाले मंदिर को गिराना चाह रहे हैं, आदेश दे दिया गया है, ये कौन सी राजनीति की जा रही है? क्या हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है? क्या योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो बात सही साबित हो रही है?
क्या केजरीवाल के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्योंकि जिन जिन जगहों पे हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो नदारत है। जब आप काम नहीं करते हैं तो इसी तरह की राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। यही आज की वीडियो से समझ में आ रहा है। मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को अपने दिए गए बयान के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।